जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए आज हम लोग फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज में सेट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आपका क्लास छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर सभी क्लास को देख लीजिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, या फिर पिछले 10 वर्षों का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस वाले बैच में मिल जाएगा। बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है हम सभी जानते हैं, m बराबर क्या होता है, v/u होता है, v/u। v का मान कितना है, तो v आपका हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, u हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 है और वस्तु की ऊंचाई 30 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है आवर्धन क्षमता 1/3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आलू। आलू जो है अपरिवर्तित भूमिगत तना का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, ये जो आलू है किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा सोलेनेसी। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू। सोलेनेसी कुल में आलू के साथ मिर्चा भी आता है, धतूरा, टमाटर, ये सभी सोलेनेसी कुल का पौधा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटियों के डंक में। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, अचार में भी एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शब्द अथवा वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, रात में घूमने वाला, इसको क्या कहेंगे बताइए। तो साथियों, रात में घूमने वाले को निशाचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निशाचर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5, यदि संख्या x 31 81 3 से विभाज्य हो तो x का मान कितना होगा। बिल्कुल इसी टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक मैथ भी आता है तो बिल्कुल आराम से एग्जाम में मैथ बना सकते हैं। ठीक है, 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग आराम से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से उसी संख्या में भाग लगता है जिस संख्या का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं अंदाज से 3 5 8। अब आपसे पूछेंगे क्या इसमें 3 से भाग लगेगा, तो इसमें जितने भी अंक है सबको जोड़ेंगे तो 3 5 8 8 16। क्या बताइए 16 में 3 से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो संख्या के अंकों में अगर 3 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। अगर 3 से भाग लग गया तो देखते हैं, तो 3 1 4,
4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 एक कितना होगा 13, और यहाँ पर x है तो 13 में तो 3 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है यदि संख्या 3 से विभाज्य हो तो x का मान, यानी कि ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य है तो x यहाँ पे योग करने पर 13 आ रहा है, तो बताइए x के स्थान पर क्या रखेंगे जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 13 में कितना और जोड़ेंगे, 13 में जोड़ देंगे यहाँ पे हम 2, कितना जोड़ देंगे 2, यानी x की जगह पे अगर 2 रख देते हैं तो 2 + 13 कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 15। अब 3 से भाग लग रहा है 15 में, यानी x के स्थान पर अगर हम 2 को रख देते हैं तो पूरा संख्या 3 से कट जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन फिर से है 75, 73, 76, 79, 81, 89 तथा 51 की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने पर आएगा 51, 73, 75, 76, 79, 81, 89। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद देखेंगे बीच में कौन सी संख्या है। तो अगर इधर से 3 लेते हैं और इधर से भी 3 लेते हैं तो बीच में क्या आ रहा है 76, ठीक है। इधर से 3 ले लीजिए, इधर से 3 ले लीजिए, बीच में आ रहा है 76, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 76। कभी कभी बीच में क्या होता है 2 अंक आता है, तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि बीच में 2 अंक आ जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए सुख दुख कौन सा समास है, बताइए सुख दुख में कौन सा समास है। तो साथियों इसमें द्वंद्व समास है, कौन सा है, द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो साथियों तहस नहस हो जाना मुहावरा का अर्थ है नष्ट हो जाना, देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो साथियों टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, टोपियाँ। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर क्या करता है, रिट को जारी करता है। तो हाई कोर्ट पूछे 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय पूछे तो आर्टिकल 32 के तहत। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में हाई कोर्ट में मुख्य जज कौन है। और जजों की संख्या वर्तमान में टोटल 34 है, 33 जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश। तो अभी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं आप लोग बताइए। आगे देखिए थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों थर्मोकपल थर्मामीटर जो है सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, सीबेक इफेक्ट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखिए अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है। इसका आंसर है द्रव अवस्था, ठीक है। अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था द्रव होती है, डी ऑप्शन आपका सही है। ब्रोमीन जो है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखिए जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तो यह व्यवहार करेगा। तो यह व्यवहार करेगा पी टाइप अर्धचालक की तरह, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा यहाँ से अर्धचालकों की एक विशेषता है, अर्धचालक जितना गर्म होगा प्रतिरोध उतना ही कम होता है, ठीक है। तो अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध में कमी आती है लेकिन चालकता में वृद्धि होती है, ये इसका विशेष गुण है, ध्यान रखिएगा, आंसर बी है।
आगे देखिए, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा का होना आवश्यक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। गेहूं की बात करें तो विश्व का मुख्य खाद्य फसल है और भारत में गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 पर कौन आता है? तो पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब आगे है और सिर्फ उत्पादन में पूछे तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चाय। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है चाय। बराक घाटी कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। अच्छा, चाय की खेती भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो 1835 से असम राज्य से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, असम राज्य से। पटसन की बात करें तो पटसन का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ये सभी है। बाकी चाय में आप जानबे करते हैं, असम होगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये सभी चाय उत्पादन में है। गन्ना उत्पादन में आगे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? तो साथियों, पित्तपिंड अग्नाशय में पाई जाने वाली, कहाँ पर? अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? बताइए, लौंग के तेल का कौन एक प्रमुख घटक है? तो याद रखिएगा यूजेनॉल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। लौंग का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सिजिलियम एरोमेटिकम, ये लौंग का वानस्पतिक नाम है। लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएगा। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। तो समदाब रेखाओं के बारे में बता चुके हैं, समान रेखा मानचित्र का है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण है समान रेखा मानचित्र का। आगे देखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, याद रखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सविता पुनिया को। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सविता पुनिया को। आगे देखिए, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में हो जाएगा ऑक्सीजन, 46.6%। उसके बाद आता है दूसरा सिलिकॉन। ठीक है, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन आएगा 27.72%। तीसरे स्थान पर आता है एल्युमिनियम 8.13। ठीक है, 13%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप में है? बताइए, इसमें से कौन सा एक स्टार है जो सर्वाधिक समीप है पृथ्वी के? तो यह है सूर्य।
सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये 4.25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और अल्फा सेंचुरी की बात करें वो पृथ्वी से 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। दोनों को ध्यान रखिएगा। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय किसको छोड़कर? आंसर है फ्लोरोसिस को छोड़कर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, फ्लोरोसिस जो है रोग ये फ्लोराइड की अधिकता से होती है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड को आंत की बुखार भी बोला जाता है। आगे देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। आगे देखिए, पाक खाड़ी किनके बीच में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो साथियों, पाक खाड़ी जो है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। 8 डिग्री चैनल के बारे में बताए थे, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच में। एक पूछा जाता है पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे देखते हैं। यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरुवेट कितना कार्बन अणु है? याद कर लीजिए, 3 कार्बन अणु। आगे देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। बिल्कुल सही है। जो फोकस होता है, मान लीजिए दर्पण एक लेते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, तो बीच में ही होता है फोकस। ठीक है, बीच में क्या होता है? फोकस होता है। तो यह ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है। बिल्कुल सही है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। गलत है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। गलत है। केवल ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। डी ऑप्शन देखिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस भारत के सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के रूप में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। किसने कहा था भारतीय अशांति का जनक? इनको सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। शिवाजी के अष्ट प्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था? बताइए। अमात्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी के अष्ट प्रधानों में अमात्य जो है आय व्यय का हिसाब रखने वाले विभाग का प्रभारी था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे देखिए। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है?
तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा नदी का है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए आगे देखिए, तूफान को नार्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? देखिए, तूफान को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तूफान को नार्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? तो भारत के पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत में बोला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है? तो चावल पर नहीं लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चावल। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बताइए आप लोग कमेंट करके, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को भी जारी करता है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? बताइए कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा परिवहन। परिवहन जो है ये तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा सेक्टर आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा? विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, अच्छा भारत में सबसे अधिक जीडीपी में योगदान कौन देता है? तो तीसरा क्षेत्र जिसको सेवा सेक्टर बोला जाता है वो देता है। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है? तो ये रंगपो से किया गया है। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम की बात करें तो यह नाम 2 अक्टूबर 2009 को मिला था। 2 अक्टूबर 2009 को। पहले इसका नाम क्या था? तो पूर्व में इसका नाम था नरेगा, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र कौन है? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस योजना में भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की, कितने दिनों की पूछा जाता है कंडीशन? 100 दिवसों की गारंटी मजदूरी रोजगार इसमें प्रदान किया जाता है, मिनिमम 100 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? तो ये कहा था लॉर्ड विक्साउंट ने। सी ऑप्शन सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताइए कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी पर्वत। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत की बात करें, ये शांत ज्वालामुखी है और ये अफ्रीका में स्थित है। फ्यूजियामा कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए। तो ये पहले हम बताए थे आपको। वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्यूजियामा जो भी जापान बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। जापान की प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। अच्छा, किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश में। तो वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। पश्चिमी चंपारण, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 जनवरी 1863 को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है?
तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तकें लिखी। तो इनकी जो पुस्तक है दास कैपिटल, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में। पूछा जाता है कब हुआ था? 1867 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक है? तो याद रखिएगा लोहा धातु के अपचयन में। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका आंसर है संघ लोक सेवा आयोग। डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन एक भारत में लाइन सूत्र अभिकरण है? तो यह है निदेशालय। भारत में लाइन सूत्र अभिकरण का उदाहरण निदेशालय है, जबकि ये तीनों सचिवालय, नीति आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये क्या है? अभिकरण है। एक यानी कि गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। क्या कारण है बताइए? तो इसका कारण है आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। गन्ना की बात करें तो गन्ना की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन बताइए आप लोग, देश में चीनी की सबसे अधिक मिल किस राज्य में है? बताइए कमेंट करके। चलिए लास्ट क्वेश्चन एपी का है। समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 23वां पद क्या है? तो A1 का मान 5 है। डी का मान क्या हो जाएगा? A2 - A1, तो 11 में 5 जाएगा 6। हमको निकालना है 23वां पद। तो A23 बराबर क्या होता है? A + 22D। तो A का मान 5 है, 22 गुना D का मान 6 है, तो 5 + 22 6 कितना होता है? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक तरह 132 और 5 कितना हो जाएगा? 137। ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, और जिन्हें भी बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, और साथ में बिहार पुलिस के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए पिछले 10 वर्षों का। तो ये सब कुछ आपको इस वाले एप्लीकेशन पर मिलेगा। नाम देख लीजिए, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर सबसे नीचे आपको आ जाना है, सबसे नीचे, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ मिलेगा क्लास नोट्स PDF। तो यहाँ पर 89 है, और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा मात्र 59 में। ठीक है, तो देर मत कीजिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। अगर आपका GK GS वीक है तो कम से कम इस नोट्स को जरूर पढ़ लीजिए। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।